साथियों, आज 15 अगस्त है। सबसे पहले 15 अगस्त 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत को आज़ाद कराने के लिए अनेक योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया। आज उन सभी योद्धाओं को नमन करते हैं और इस भारत माँ को नमन करते हैं कि भारत माँ की जान बचाने के लिए अनेक योद्धाओं ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। साथियों, 15 अगस्त आज का दिन है। आज भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आपको कमेंट करके इतना बताना है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको कमेंट करना है सबसे पहले। अगर मैं बात करूं उन शहीदों के बारे में, या कुछ लाइनें हैं। सिर झुका के उन शहीदों को मेरा नमन है, जिनके लिए खुद जान से ज़्यादा मेरा प्यारा वतन है। आगे बात करूं, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही थे आज़ाद ही रहेंगे, ये कहा था चंद्रशेखर आज़ाद ने। ये कुछ उन योद्धाओं का जिक्र आता है, ये कुछ उन योद्धाओं की पंक्तियां हैं जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। साथियों, सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है इस आपके परिवार में, लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के बारे में। राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 की अगर मैं बात करूं कि जनवरी से जून तक जो भी करंट अफेयर्स है, जनवरी से जून तक 6 महीनों का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। बड़ा ही सुपरफास्ट रिवीजन होने वाला है। और आपको इस वीडियो के अंदर और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा राजस्थान बजट 2023-24। जो भी राजस्थान बजट 2023-24 के अंदर घोषणा होती है वो सभी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। और राजस्थान कृषि बजट 2023-24, एक तो हो गया राजस्थान का करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जून तक 6 महीनों का करंट अफेयर्स हो गया। उसके साथ में राजस्थान बजट 2023-24, राजस्थान कृषि बजट 2023-24, ये आपको देखने को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। बड़ा ही शानदार वीडियो होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो ख़त्म होते ही मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप उस पर हाई लिख देना और लिख देना 6 महीनों का करंट अफेयर्स, मैं आपको वहाँ पर ये पीडीएफ दे दूँगा। साथियों, अगर मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर मिले, अगर वो जानकारी आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और आप अपने मित्रों के अंदर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी, सबसे पहले बात करेंगे जनवरी की। आप देख रहे हैं लॉन्ग वॉक जीके की एक लंबी यात्रा करने वाला हूं आपके साथ में। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जो भी नियुक्तियां होती है, उनके बारे में जिक्र करेंगे। बड़ा ही सुपरफास्ट रिवीजन है। एक बार मैंने ये सभी वीडियो डाल रखे हैं, आप देख लेना। ये तो इसका सुपरफास्ट रिवीजन है। मेटा के ग्लोबल बिजनेस हेड बने हैं विकास पुरोहित। राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं एमडी चौपादार, जो झुंझुनू के रहने वाले हैं। उसके बाद में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये बीकानेर के अंदर है और इसका निदेशक बनाया गया है जगदीश राणे को। राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति की गई है। टोटल कितने जज है वर्तमान के अंदर? 35 जज है। तो ये पूछा जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर टोटल कितने जज हो सकते हैं, तो 50 जज हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त, ये इसका कार्यभार सौंपा है ML लाठर को, जो पूर्व राजस्थान के राजस्थान पुलिस के DGP है। ये जो ML लाठर है, इनको 3 वर्ष के लिए इस सेवा में आने का मौका मिला है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वो है DB गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। राज्य सूचना आयोग का गठन कब होता है? 18 अप्रैल 2006 को गठन होता है।
सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान, जो कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की रहने वाली है। बात करूं अब सम्मान व पुरस्कार की। सबसे पहले बात करूंगा पद्मश्री 2023। राजस्थान की 4 महान शख्सियत को पद्मश्री सम्मान 2023 दिया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले दिया जाता है राकेश झुंझुनवाला को, जो मलसीसर झुंझुनू के रहने वाले हैं। द बिग बुल नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट कहा जाता है, शेयर मार्केट का बादशाह कहा जाता है। और राकेश झुंझुनवाला को पद्मश्री मरणोपरांत मिला है। राजस्थान की एक हस्ती हो गई। उसके बाद में दूसरी हस्ती है उस्ताद अहमद हुसैन व उस्ताद मोहम्मद हुसैन। ये दोनों जयपुर के रहने वाले हैं। गज़ल गायक साहित्य क्षेत्र में यह सम्मान इन्हें मिला है। उसके बाद में तीसरा पद्मश्री मिला है लक्ष्मण सिंह को, जो जयपुर के रहने वाले हैं और समाज सेवा इनका एक धर्म और कर्तव्य है। मूलचंद लोढ़ा, ये डूंगरपुर के रहने वाले हैं। आदिवासियों के उत्थान में कार्यरत है। आदिवासियों के उत्थान में ये कार्य करते हैं और मोतियाबिंद के फ्री में ऑपरेशन ये भी करवा चुके हैं, ये करते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री अवार्ड ये ताराचंद मीणा को मिला है, जो उदयपुर के जिला कलेक्टर है। जयपुर साहित्य सम्मान 2023 यह डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को मिला है उमा दे की रचना के लिए। विमेन इकोनॉमी फोरम की ओर से लीडर ऑफ डेक्ड सम्मान मिला है अशोक चांदना को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप सम्मान ये मिला है मोहम्मद इमरान खान मेवाती को। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? तो ये मिला है इरशाद कामिल को, जो क्या है, सिंगर है। लाइफ टाइम मरुरत्न अवार्ड ये मिला है मधु अमेरिया व प्रोफेसर आर के गर्ग को मिला है। लाइफ टाइम मरुरत्न अवार्ड क्यों मिलता है? क्योंकि मरुस्थल की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए ये अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड डेको के द्वारा दिया जाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड 2022 किसे मिला है? डॉक्टर गज सिंह राजपुरोहित को मिला है, जो क्या है, एक कवि है। और इनकी कृति, किस कृति के लिए इन्हें ये राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड मिला है? तो राजस्थानी साहित्य सेरम। JIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला है अर्पणा सेन को मिला है, जो अभिनेत्री व निर्देशक है। यह 15वां संस्करण का आयोजन 6 से 10 जनवरी 2023 के बीच में हुआ है। बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ राजस्थान, यह कौन सी फिल्म बन गई है? नानेरा फिल्म बन गई है और इनके निर्देशक है दीपाकर प्रकाश। 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उदयपुर के अंदर हुआ है। श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार इसी के अंदर मिला है ताराचंद मीणा को, जो उदयपुर के क्या है, जिला कलेक्टर है। अगर मैं बात करूं ललित मीणा का संबंध किससे है? तो यह दृष्टिहीन क्रिकेटर है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। राजस्थान की ओर से मोहम्मद आदिल इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में एडी राही अवार्ड ये मिला है सरवत खान को मिला है। उपन्यास इनका कौन सा है? कड़वे करेले के लिए सरवत खान को एडी राही अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? निफ्ट कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। मिसेज राजस्थान 2023 बन गई है अंजू यादव। मिस राजस्थान 2023 कौन बनी है? कविता चौधरी बनी है। राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत जयपुर, जोधपुर, उदयपुर प्रदेश में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नाथद्वारा से जियो ने 5G सेवा की शुरुआत की है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है कृष्णचंद पुरोहित को, जो कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के रहने वाले हैं। गोवर्धन मीणा का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय धावक है। लाच्छी प्रजापति का संबंध नृत्य कला से है, नृत्य कला से इनका संबंध है। और इन्हें और क्या क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर कहा जाता है। यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड इन्हें कहा जाता है। इनकी पुस्तक है सिट ए वाइल विद मी। इनकी बायोग्राफी है गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ।
मोलेला कला के वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहनलाल कुमार है, जो मोलेला राजसमंद के रहने वाले हैं। मोलेला आर्ट का इन्हें जनक कहा जाता है। 2021 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी होता है। अगर बात करूं 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स की परेड की कमान किसने संभाली है? तो यह संभाली थी प्रीतम सिंह जेतावत ने संभाली थी, जो कहाँ के रहने वाले हैं? पाली के रहने वाले हैं। अब जनवरी की योजना और अभियान के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत अब राजस्थान में 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब होती है? 2018 के अंदर होती है। पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 15 जनवरी 2023 को होती है। बात करूं इस योजना के बारे में तो 1500 ग्राम पंचायतों पर यह योजना लागू होगी। इसके लिए वित्त की स्वीकृति मिली है 1377 करोड़ रुपए। उसके बाद में आगे बढ़े, शहरी जल संवर्धन योजना 22 जनवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत होती है। हरमाड़ा व बढ़ारणा जो जयपुर के 2 क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में यह योजना शुरू होती है और इन्हीं 2 क्षेत्रों के अंदर बिसलपुर बांध का पानी आएगा। सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। सेहत अभियान कहां पर चला है? अलवर में चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल नहीं जाने वाले 18 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करना, फ्री में जांच करना। हर घर पंचायत अभियान अलवर में चला है। इसका शुभारंभ किया है टीकाराम जूली ने। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो बाड़मेर से शुरुआत हुई है। बाड़मेर में 1000 पशुओं का बीमा किया गया है पहली बार। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को ये शुरू होती है। 213 नगर निकायों में व 358 रसोइयों के साथ में ये योजना मैदान में उतरती है और वर्तमान के अंदर 980 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। और इसकी टैगलाइन क्या है? कोई भी भूखा नहीं सोए। राइज की बात करूं तो राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत माउंट आबू सिरोही से 3 जनवरी 2023 को की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के नागरिकों को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना। मिशन पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए डूंगरपुर द्वारा मिशन पालनहार चलाया गया है। पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी 2023 तक ये मनाया गया है। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान अभियान ये जालोर के द्वारा चलाया गया है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर पायलट प्रोजेक्टर ये ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से बिजली का बिल बनाने हेतु अजमेर डिस्कॉम के मॉडल को अब पूरे राजस्थान के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है। आगे बढ़े, प्रवासी भारतीय दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर निधि प्रजापति ने, जो कोटा की रहने वाली है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 17वां संस्करण अभी पीछे मनाया गया था और इसका आयोजन हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बात करूं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को होती है। इसका न्यू अपडेट आया है कि अब दूध का वितरण स्कूलों के अंदर बुधवार व शुक्रवार को होगा। अगर मैं बात करूं तो 1ली से 5वीं तक के बच्चों को 150 ग्राम मिल्क पाउडर मिलेगा और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 200 ग्राम मिल्क पाउडर दिया जाने वाला है। अपशिष्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने में राजस्थान का देश में 4था स्थान है। साइक्लोन फर्स्ट संयुक्त युद्ध अभ्यास जैसलमेर में किया गया है। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास हुआ है। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। 21 से 28 जनवरी तक ये चलाया गया है। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा 21 से 28 जनवरी तक चलाया गया है।
आगे बात करूं, राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 के अनुसार अब एक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट की जगह मिलेगी घर बनाने के लिए, वो भी। राजस्थान सरकार ने अंधता नियंत्रण नीति यह लागू की है। 13 जनवरी 2023 को लागू करने वाला राजस्थान बन गया है देश का पहला राज्य। भारत की हस्तनिर्मित हाथों से बनी हुई 75 साड़ियों के उत्सव विरासत के अंदर राजस्थान की फेमस कोटा डोरिया की साड़ी को शामिल किया गया है। आगे बात करूं तो महोत्सव, जनवरी के इम्पोर्टेंट महोत्सव कौन से हैं, तो पतंग फेस्टिवल जयपुर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में 2023 में इसका आयोजन हुआ है। मिस्टर बीकाना इसके अंदर रविंद्र जोशी बना है। मिस्टर मरवण बनी है कोमल सिद्ध। उसके बाद में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल नवा संस्करण मनाया गया है। इसका आयोजन हुआ है गोल्डन पार्क उदयपुर के अंदर। मरु महोत्सव 2023, इसका आयोजन जैसलमेर के अंदर हुआ है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ये 811वां उर्स था। यहाँ पर पहला झंडा कौन चढ़ाता है, भीलवाड़ा का गौरी परिवार चढ़ाता है। और फखरुद्दीन के द्वारा यह झंडा चढ़ाया गया था। अगर मैं बात करूं, यह दरगाह कहाँ पर, अजमेर के अंदर है। निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और यहाँ पर उर्स लगता है 1 रजब से 6 रजब तक। आगे बात करूं, पन्ना अध्याय पेनोरमा, यह पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लागत इसके अंदर 4 करोड़ की आई है। बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर के अंदर है। और 2022 के अंदर ये बनाया गया है। 2022 के अंदर रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जालोर के अंदर, साहबा तलहट्टी कंजर्वेशन रिजर्व 12 के अंदर, बीड़ घासपूस फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा के अंदर, बड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही के अंदर। अगर मैं बात करूं, संविधान पार्क का उद्घाटन यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है राजभवन जयपुर के अंदर। राजस्थान में नवनिर्मित रोपवे कौन सा है, नीमच माता रोपवे है जो उदयपुर में बन रहा है। यह रोपवे फतेह सागर झील से नीमच माता मंदिर को जोड़ने वाला है। इसकी लंबाई रहने वाली है 450 मीटर। इसका निर्माण दामोदर इनक्रा लिमिटेड कंपनी कोलकाता के द्वारा किया गया है। इसका डिज़ाइन MNIT जयपुर ने बनाया है। अगर मैं बात करूं, रोपवे का जिक्र आया है तो राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण रोपवे कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर सुंदा माता रोपवे जालोर के अंदर, ये राजस्थान का पहला रोपवे है जो 2006 में बना था। 2008 में करणी माता रोपवे उदयपुर के अंदर, सावित्री माता रोपवे 2016 अजमेर के अंदर, 2019 जयपुर के अंदर सामोद रोपवे का निर्माण किया जाता है। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी बन गई है, राजसमंद की। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 7 जनवरी 1947 को जयपुर में की जाती है 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर। और अभी भारत अभी अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आगे बात करूं, प्रदेश का पहला साइलेंट एयरपोर्ट कौन बन गया है, तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुवारडी बांध कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। नया पर्यटन स्थल घोषित हुआ है। राजस्थान का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट मेष नदी बूंदी पर, यह राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना होगी। ऋषभ स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान नवाचार केंद्र की स्थापना IIT जोधपुर के अंदर। राजस्थान की 15 रिफाइनरी बाड़मेर के अंदर। कन्याओं हेतु होने वाले आयोजन को क्या नाम दिया गया है, बाबुल की गलिया अभियान नाम दिया गया है। देश का पहला गो IVF सेंटर कहाँ पर बना है, तो ये पाली के अंदर, जाजावार गांव पाली के अंदर बना है देश का पहला गो IVF सेंटर। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के अंदर इनका उद्घाटन हुआ है। 32 साल बाद यहाँ पर रणजी क्रिकेट मैच खेला जाएगा। खिलौना बैंक की बात करूँ तो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर है। यहाँ बाघ T57 की मृत्यु हो गई है। और रणथंभौर अभ्यारण्य की स्थापना कब होती है, 1955 के अंदर। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, रणथंभौर
अभ्यारण्य था। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर अभ्यारण्य था और यहाँ पर टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में की जाती है। राजस्थान में पहला ई ऑफिस पुलिस रेंज कौन सी है, तो इनका कार्यालय बीकानेर के अंदर है। राष्ट्रीय जम्बूरी 2023 का आयोजन रोहटपाली के अंदर हुआ है 4 से 10 जनवरी के बीच में और इसकी थीम रखी गई है शांति के साथ प्रगति। और इसका गीत है पाली दरा पर लाग्यो मेड़ो। अजंता और एलोरा की गुफा से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं भीमभड़क जोधपुर से। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इस पार्क में बाघ और बाघिन और बब्बर शेरनी को लाने की अनुमति मिली है। अगर मैं बात करूं दिल्ली मुंबई ग्रैंडफील्ड एक्सप्रेसवे की, तो इसके प्रथम फेज का उद्घाटन 4 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। यह प्रथम फेज कहां से कहां तक है, तो सोहना हरियाणा से लेकर बड़कापाड़ा दौसा तक 228 किलोमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और इस ग्रैंडफील्ड एक्सप्रेसवे की अगर मैं टोटल लंबाई की बात करूँ तो 1382 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर 373 किलोमीटर। राजस्थान इसके अंदर कौन कौन से राज्य आने वाले हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के कौन कौन से जिले आएंगे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अंदर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। राजस्थान में शहीद सैनिक मेजर शैतान सिंह व मेजर पिरू सिंह शेखावत के नाम पर अंडमान निकोबार के 2 द्वीपों का नाम रखा गया है। रणवीर सिंह राणावत का संबंध किससे है, तो ये राष्ट्रीय एथलीट व तैराक है, उदयपुर के रहने वाले हैं। राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है, उदयपुर के अंदर हुआ है। आदिवासी बालक तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंदर है। हेडमोल एकेडमी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास चित्तौड़गढ़ में हुआ है। राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, रांची, झारखंड के अंदर। राहुल सेवता ने स्वर्ण पदक जीता है, जो हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। आगे बात करूं, कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। अपनी अजमेर की सूफिया खान बन गई है, जो क्या है, एथलीट है। उसके बाद में अरुण सिंह बारठ और शैलेश कुमार ये जोधपुर के रहने वाले हैं। 70 वर्षीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में 54% महिलाएं रोजगार के योग्य हैं। आगे बात करूं, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 28 जिलों का भूमिजल यूरेनियम से प्रभावित है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है, भारत ने की है इसकी मेजबानी। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका जो G20 शिखर सम्मेलन का इनॉग्रल हुआ है उदयपुर के अंदर। राजस्थान के 3 शहरों ने मेजबानी की है, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। और जोधपुर के अंदर जब इसका मेजबानी जोधपुर करेगा तब इसकी थीम कौन सी होगी, वसुदेव कुटुंब। युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन रोहटपाली के अंदर हुआ है, शांति व अहिंसा विभाग के द्वारा। राजस्थान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण कहाँ पर हुआ है, बांसवाड़ा के अंदर। बिजली 2800 मेगावाट की उत्पादन करने वाला है ये। आगे बात करूं, पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन जोधपुर में हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की अगर बात करूं, इसकी स्थापना 1993 के अंदर भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पर है, सीधी बात करूं तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। इसकी स्थापना 1993 के अंदर होती है। देश की पहली एक्सपेरिमेंटल लैब कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। देश की महिला विधायक के औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार राजस्थान चौथे स्थान पर है। राजस्थान में महिला विधायक का औसत कितना है, 12% है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर महिला 82 है, राज्यसभा के अंदर महिला कितनी है, 33 महिला है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरी की जयंती पर 150 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। जो ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरी थे, ये जैसलमेर पंजाब केसरी नाम से भी जाने जाते हैं।
आगे बात करूं, ओमाना पुस्तक के लेखक कौन है? यश कालरा। विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का निर्माण राज सिंह की कंपनी के द्वारा किया गया है। यह अंतरा लग्जरी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो इसका अभी एक समझौता हुआ है लैक्टोपर्ल कंपनी के साथ में। क्यों हुआ है? क्योंकि ऊंटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए लैक्टोपर्ल कंपनी के साथ में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का समझौता हुआ है। राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर जामडोली जयपुर के अंदर खोला जाएगा। राजस्थान में पहली बार भरतपुर नगर निगम द्वारा 100 करोड़ का बॉन्ड जारी किया जाएगा। राजस्थान में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन जयपुर में हुआ। इसकी थीम है मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। राजस्थान में देश के पहले OTT न्यूज़ ग्रुप द चौक का शुभारंभ किया गया। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क ये दौसा के अंदर खोले गए हैं। अब जनवरी के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उनके बारे में अगर बात करें तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को ही मेरे बेटे का जन्म हुआ था। और मेरे बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम है कृष्णा। आगे बात करूं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता डे, 12 जनवरी को युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप डे और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 19 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस। आगे बात करूं फरवरी महीने के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार जुड़ जाइए जोश और जुनून के साथ में, क्योंकि सुपरफास्ट रिवीजन के साथ में आप मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सुपरफास्ट रिवीजन की श्रृंखला के अंदर जून से जनवरी तक का जो भी करंट अफेयर 6 महीनों का करंट अफेयर्स है राजस्थान का, वो आपके सामने बिल्कुल सुपरफास्ट रखने वाला हूँ। आ जाइए। राजस्थान विधानसभा में 3 दशकों के बाद विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया जाता है। संविधान में राज्य विधायिका विशेष अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 194। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1984 के अंदर जोहड़बीड़ बीकानेर में की जाती है। अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और यहाँ पर रहने वाले ऊँटों के बाल से अब दरी और कंबल भी बनाए जाएंगे। ऊँटों की खाल पर चित्रांकन को क्या कहा जाता है? उस्ताकला कहा जाता है। ये प्रश्न मुझसे जो बीकानेर के अंदर मेगा जो फेयर हुआ था वहाँ पर पूछा गया था, इसका जवाब मैंने दिया था और मुझे पुरस्कार भी मिला था इसके ऊपर, जो मेरा ज़िंदगी का पहला पुरस्कार था। अगर मैं बात करूं उस्ता कला के वर्तमान में कौन कलाकार फेमस है? शौकत उस्ता है, बीकानेर के रहने वाले हैं, जो राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। आगे बात करूं सरिस्का बाग परियोजना जो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1978 के अंदर होती है। यह राजस्थान की पहली बाग परियोजना है जिसमें भालुओं को भी अब शामिल किया जाएगा। ये अनुमति दी है NTCA ने, जिसकी स्थापना कब होती है? 2006 के अंदर होती है। राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट बाग परियोजना कितनी है? 4 है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के अंदर पहली बाग परियोजना शुरुआत की जाती है 1973 के अंदर रणथंभौर के अंदर, दूसरी सरिस्का 1978 में, मुकुंदरा 2013, रामगढ़ विस्तारी मई 2022 के अंदर। रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के अंदर है। बागिन T 114 व उसके शावक की यहाँ पर मौत हो गई है। आगे बात करूं भारत शिक्षा विभाग के द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में अल्ट्रा मेगा पार्क की स्थापना हेतु अक्षय ऊर्जा निगम ने THDC लिमिटेड कंपनी के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है।
बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक राहुल डागर व सिमरन मेघवंशी ने। और बरेली उत्तर प्रदेश की जेल के अंदर कैद किसे किया जाता है? प्रताप सिंह बारठ को यहाँ पर कैद किया जाता है और प्रताप सिंह बारठ को यहाँ पर यातनाएं दी जाती है। प्रताप सिंह बारठ को ये कहा जाता है कि प्रताप सिंह हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम बस नाम बता दे। ये प्रताप सिंह किसी का भी नाम नहीं बताता है और फिर ये जेल के अंदर यातना इतनी दी जाती है, जाति की जाती है। फिर प्रताप सिंह बारठ इस मातृभूमि को समर्पित हो जाते हैं, मातृभूमि के नाम पर अपना जीवन का बलिदान दे देते हैं। राजस्थान में पंचायती राज विभाग द्वारा लोगों को शिक्षित करने के लिए यूट्यूब पर लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना में कोलायत लिफ्ट नहर हेतु कितनी राशि की स्वीकृति मिली है? 123.15 करोड़ की। राजस्थान के किस जिले में पहली बार शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो अलवर के बाला किला में। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर 2015 में बना था। और आधुनिक युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश में जैविक कृषि भूमि क्षेत्र के अंदर राजस्थान का चौथा स्थान है। राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। राजस्थान उद्योग को अब मिल गया है नया नाम, उद्योग व वाणिज्य विभाग। इनके मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है। बात करूं बेस्ट फेस्टिवल 2022 के जो अवार्ड मिलते हैं, मरु महोत्सव की बात करूं तो इसके अंदर 2 होते हैं, फेस्टिवल होते हैं। एक पोखरण के अंदर होता है, एक जैसलमेर के अंदर होता है। अगर पोखरण वाले की बात करूं तो मिस्टर पोखरण भरत बोहरा, मिस पोखरण नियति शर्मा। और जैसलमेर वाले फेस्टिवल के अंदर मिस मुम्मल गरिमा विजय, मरुश्री गणपत सिंह पाली के बने हैं। और मिसेज जैसलमेर बनी है तरुणा उज्ज्वल। बेणेश्वर मेले का आयोजन नवाटापुरा डूंगरपुर में होता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सोममाही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। आप कमेंट करके बताइए कि कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है। अगर मैं बात आगे करूं, उड़ान सेवा की शुरुआत जयपुर से जोधपुर के बीच में हुई है। पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत बढ़ रही है? 26.81%। आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्थान में बिजली की खपत कितनी होगी? 17,906 मेगावाट होगी। और इलेक्ट्रॉनिक सर्वे की रिपोर्ट, ये कौन सी रिपोर्ट है? 20वीं रिपोर्ट है। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 15 जुलाई 1957 को होती है। विद्युत सुधार अधिनियम कब आता है? 1999 के अंदर। राजस्थान के किस मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल को। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को सवाई मान सिंह के द्वारा की जाती है। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा। वर्तमान के अंदर कार्यवाहक कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। और अभी एक नए भी बने हैं, शिवाजी संभाजी शिंदे। यही है ना? कमेंट करके बताना। आगे बढ़े। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला योग विश्वविद्यालय बन गया है, जिसके अंदर प्रथम संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। यह उदयपुर के अंदर है। 1962 के अंदर इसकी स्थापना होती है। विश्व की पहली योग यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? जाडनगांव पाली। श्री अन्न योजना में राजस्थान की कौन सी फसल को शामिल किया गया है? बाजरा को शामिल किया गया है। देश में बाजरा का प्रथम स्थान है। बाजरा की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक बोया गया खाद्यान्न है। सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है। सर्वाधिक बिजाई बाड़मेर के अंदर होती है। और बाड़मेर के अंदर क्या है? बाजरा अनुसंधान केंद्र। सांबर महोत्सव का आयोजन जयपुर के अंदर 17 से 19 फरवरी 2023 में किया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा सांबर फेस्टिवल का आयोजन करवाया गया है। अगर मैं बात करूं कि प्रथम पर्यटन नीति कब आती है? 2001 के अंदर। नवीनतम कब आती है? 2020 के अंदर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर हुआ है। भारत के अंदर सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं? 7 है। राजस्थान के अंदर उसी
7 सांस्कृतिक केंद्र के अंदर कौन सा केंद्र है? तो राजस्थान के अंदर पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर यह संचालित है और इसके निर्देशक है किरण सोनी गुप्ता। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहाँ पर है? SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का देश में पहला स्थान है और इसी से जुड़ी हुई एक योजना है कुसुम योजना, जिसकी शुरुआत कब होती है? 2019 के अंदर। NTCA ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो करौली, धौलपुर, भरतपुर क्षेत्र के अंदर राजस्थान की 5वीं टाइगर परियोजना अब ये बनने वाली है। अगर मैं बात करूं NTCA की बात करूं तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी सदस्य कौन है? दिया कुमारी है। राजस्थान के अंदर टाइगर परियोजना कितनी है? 4 अभी संचालित है। कौन कौन सी है? रणथंभौर 1973, सरिस्का 1978, मुकुंदरा हिल्स, कोटा, चित्तौड़, झालावाड़ 2013 के अंदर, रामगढ़ विस्तारी मई 2022 के अंदर, बूंदी के अंदर रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है। आगे बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीते हैं मुक्केबाजी में जोगेंद्र ने, राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, साइकिलिंग के अंदर लव कुमार ने, जिम्नास्टिक के अंदर दीपक सैनी ने और तैराकी के अंदर अभिनंदन खंडेलवाल ने। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में राजस्थान की 5 खिलाड़ी शामिल होगी। जसिया अख्तर, सोनल कलाल, आयुषी गर्ग, यशस्वी सुमन मीणा। 17वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ अलवर के अंदर किया गया बाला किला में, और बाला किला के अंदर क्या है? शस्त्र म्यूजियम। 14 फरवरी को मनाया जाता है काऊ हगडे। राजस्थान के अंदर पशुपालन विभाग के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा खुली जेल मॉडल के तहत कितने शिविर खोले जाएंगे? 40 शिविर खोले जाएंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मशहूर बाघिन कृष्णा T19 की मृत्यु हाल ही के अंदर हो गई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो इसकी स्थापना 1955 के अंदर होती है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में दिया जाता है, जो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और इसी के अंदर टाइगर परियोजना, राजस्थान के अंदर पहली टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 के अंदर रणथंभौर से ही की जाती है, जो राज्य की पहली टाइगर परियोजना थी। राजस्थान में पहली बार किस मेडिकल कॉलेज में विश्व स्तरीय सिमुलेशन बेस्ड स्किल डेवलपमेंट लेबोरेटरी व निश्चेतना म्यूजियम खोला जाएगा? SN मेडिकल कॉलेज, जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में CM ने कितनी ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी दी है? 502। राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? 10 है। कुल पंचायतें कितनी है? 352 है। 352 पंचायतें हैं। तो कुल ग्राम पंचायत कितनी है? 11,283। आगे बात करूं एम्स जोधपुर में सरकारी क्षेत्र का पहला लीवर ट्रांसप्लांट खोला गया है और एम्स के अंदर ही राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी भी की गई है। गुलाबचंद कटारिया ये राजस्थान की 15वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने थे, लेकिन अभी क्या बन गए? असम के नए राज्यपाल बन गए। इनका जन्म कहाँ पर होता है? राजसमंद के अंदर। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर। वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनाया जाएगा। पेनोरमे की अगर बात करूं, केसरी सिंह बारठ का शाहपुरा भीलवाड़ा में, महाराणा प्रताप का चाउंड उदयपुर में, पन्ना ध्याय का पांडुली चित्तौड़ में, संत धन्ना का धुआंकला टोंक के अंदर। देखकर विश्वास करो, इसी कल्पना के आधार पर क्रॉप कैफेटेरिया विकसित किया गया काजरी जोधपुर के द्वारा, जिसकी स्थापना 1959 के अंदर काजरी की स्थापना होती है और आफरी की स्थापना जोधपुर के अंदर ही कब होती है? 1987 को, 30 जून को। आगे अगर बात करूं तो एक सेकंड साथियों, एक सेकंड।
आगे बात करूं तो होड हबीडो 2023 प्रतियोगिता का आयोजन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में हुआ है। राजस्थान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए व प्राचीन राजस्थानी खेलों का प्रचार प्रसार वापस लाने के लिए। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मोबाइल का ज़माना आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार जो राजस्थान के अंदर जो भी पुराने खेल खेले जाते थे वो खेल क्या हो गए, बिल्कुल भी कम हो गए। उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए होड हबीडो 2023 प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। अगर मैं बात करूं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की तो ये जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना 1962 के अंदर आदिवासी शोध संस्थान कहाँ पर है तो जोधपुर के अंदर है। मानद उपाधि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि दी है लता मंगेशकर व MS स्वामीनाथन को। मिशन दृष्टि अभियान प्रतापगढ़ के द्वारा, शक्ति मिशन बीकानेर, प्रकाश मिशन नागौर, ऑपरेशन खुशी जयपुर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का लोकार्पण दौसा में हुआ है। राजस्थान में 373 किलोमीटर अलवर भरतपुर दौसा सवाई माधोपुर टोंक बूंदी कोटा के अंदर राजस्थान के अंदर ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये राजस्थान के अंदर 373 किलोमीटर के अंदर ये राजस्थान के ज़िले आते हैं। फ्रेंड्स ऑफ IIT कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन IIT जोधपुर में हुआ है। 11 व 12 फरवरी 2023 को है। थीम क्या है? आविष्कार में नवाचार। पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ है? 4 से 5 फरवरी दुबई UAE के अंदर। ये जो पर्यावरण सम्मेलन दुबई के अंदर हुआ है ये 3.5 लाख वर्ग फीट में यहाँ पर क्या लगाए जाएंगे? पौधे लगाए गए हैं। अमृता देवी बिश्नोई पार्क कहाँ पर है? दुबई UAE के अंदर। बड़े ही गर्व की बात है ये। अगर मैं बात करूँ कि 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर के अंदर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1957 के अंदर हुई है। नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है जितेंद्र गोदारा व मानवेंद्र सिंह को। नेशनल एग्री इस अवार्ड की शुरुआत 2017 के अंदर होती है। 2022 की अगर मैं बात करूं गोपाल रत्न अवार्ड मिला है हरि सिंह गोदारा को जो श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया है। आगे बात करूं उष्ट संरक्षण योजना का लोकार्पण 9 फरवरी 2023 को लालचंद कटारिया के द्वारा किया गया है। आगे बात करूं स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई है। नारा था इनका वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में की थी। इनका पेनोरमा अजमेर के अंदर है। विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर में हुआ है। 2023 का पहला इंटरनेशनल एक्सपो है ये। राजसिकों के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है और राजसिकों की स्थापना जून 1961 के अंदर हुई है। आगे बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। संस्करण 5वां संस्करण था। इसके अंदर पहला स्थान महाराष्ट्र का आता है, दूसरे स्थान पर हरियाणा और राजस्थान चौथे स्थान पर 48 पदक के साथ में रहता है। गोल्ड 19, सिल्वर 10, ब्रॉन्ज मेडल 19। जल जन मिशन का शुभारंभ ब्रह्मा कुमारी संस्थान सिरोही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य था कि 5000 बांध का निर्माण करवाना। आगे बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सूची में राजस्थान के कितने स्थान सूचीबद्ध है तो 163 स्थान। विश्व शतरंज महासंघ फिडे ने एरेना कैंडिडेट मास्टर टाइटल का खिताब दिया है अथर्व सिंह नरूका को, जो अलवर के रहने वाले हैं। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के अंदर हुआ है। विश्व हिंदी सम्मान नंद किशोर पांडे को मिला है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो जोधपुर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन पुष्कर अजमेर में हुआ है। राष्ट्रीय पर्यटन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन विभाग निदेशालय की स्थापना 1955, विभाग 1956 के अंदर बनाया जाता है। बात करूं पर्यटन नीति को तो पहले 2001 के अंदर, नवीन कब आती है 2020 के अंदर, इको टूरिज्म पॉलिसी कब आती है जुलाई 2021 के अंदर, और पर्यटन को उद्योग का दर्जा मार्च 1989 के अंदर मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में राजस्थान के किस संग्रहालय को शामिल किया गया है तो ये अरना झरना को शामिल किया गया है। मरु संग्रहालय जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना
2000 के अंदर कोमल कोठारी ने की थी। और कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान की स्थापना बोरुंदा जोधपुर के अंदर 1960 में की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में किस अभियान की शुरुआत की गई है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ये कालाग्राम जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत तो 2016 के अंदर होती है। देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी पुष्कर अजमेर बन गई है। यहाँ पर 200 मीटर ऊंट की प्रतिमा लगाई गई है। आगे बात करूँ 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर के अंदर हुआ है। 15 फरवरी से 4 मार्च तक इसका आयोजन होने वाला है। वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट की आजीवन सदस्य प्रदान की गई है। ये डॉक्टर जनक सिंह मीणा को। आगे बात करूँ एम्स जोधपुर के नए कार्यकारी निदेशक बन गए डॉक्टर माधवानंद कर। नीति आयोग का नया CEO बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग द्वारा जारी देश के अति पिछड़े वर्ग के महत्वाकांक्षी 111 जिलों की डेल्टा रैंकिंग में राजस्थान के 12 जिले को 11वां स्थान मिला है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 53.5% स्कूल इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं। सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत कोटा से हुई है। राजस्थान की ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बाड़मेर को भविष्य का ज्वेल ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान का नगीना कहा जाता है। GST काउंसिल की 49वीं बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है सुभाष गर्ग ने। राजस्थान वुशु संघ का अध्यक्ष हीरानंद कटारिया को बनाया गया है। शहरिया संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? 12 के अंदर। आगे बात करूँ खेलो इंडिया वीमेंस नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी में किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता है? दीपिका कुमारी ने। राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से राजस्थान की 3 शख्सियत को नवाजा है। एक है गफूर खां मंगनियार, नाथूलाल सोलंकी, विलास जानवी। सतत विकास कानूनी परिप्रेक्ष्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उदयपुर के अंदर। अब बात करेंगे मार्च 2023 करंट अफेयर्स के बारे में। राजस्थान के करंट अफेयर्स के अंदर 6 महीनों का करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ। बात करेंगे अभी मार्च 2023 करंट अफेयर्स के बारे में। बात करें आगे मार्च करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान के किस एयरपोर्ट को मानक रैंकिंग में स्थान मिला है? तो वो मिला है किशनगढ़ एयरपोर्ट को। आगे बढ़े तो बात करूं मैं अगर AAI की स्थापना कब होती है तो 1 अप्रैल 1995 को। आगे बढ़े आगे बात करूं चंबल रिवर फ्रंट ये कहाँ पर बनेगा? तो ये कोटा के अंदर बनेगा। और आप सभी को पता है कि कोटा को क्या कहा जाता है। जो कोटा है उसे शिक्षा नगरी कहा जाता है। और कोटा है जो यह कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन कोटा के अंदर हुआ है। और इस चंबल रिवर फ्रंट के शुभंकर में किस जंतु को शामिल किया गया है? तो घड़ियाल को शामिल किया गया है। आगे बात करूं NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल राष्ट्रीय मूल्यांकन व सत्यापन परिषद इसकी स्थापना 1994 के अंदर होती है। और 2023 में राजस्थान का पहला निरीक्षण किया है इसने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में। यह प्रश्न पूछा गया था, कोई कंपटीशन एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहाँ पर होता है? तो यह सिटी पार्क जयपुर के अंदर हुआ था। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। देश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह जयपुर के अंदर होता है। तो और इसके अंदर टोटल टीमें कितनी है? तो 8 टीमें हैं। इसका नारा है अब राजस्थान मारेगा छलांग। और इसका शुभंकर क्या है? र सुल्तान। सेव लाइफ अभियान यह उदयपुर के द्वारा चलाया गया है। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान चलाया गया है। और उदयपुर के अंदर कौन सा संग्रहालय है? संत संग्रहालय है। और जैसलमेर के अंदर कौन सा संग्रहालय है? जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो आप कमेंट करना। राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक कुल सड़क लंबाई कितनी है?
तो 2,78,813 किलोमीटर है। और सड़कों का घनत्व कितना है? 81.47 किलोमीटर। सड़क दुर्घटना में राजस्थान का 10वां स्थान है। और सड़क दुर्घटना के अंदर मृत्यु के अंदर कितना स्थान है? राजस्थान का 5वां स्थान है। 2023 का उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड ये किसे मिला है? हंसराज हंस को मिला है। राज्य का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर ये बना है जयपुर के अंदर, टाटा मोटर्स के द्वारा ये बनाया गया है। राजस्थान का 21वां वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र बन गया है झालाना आमागढ़ जयपुर। और झालाना ही राज्य का पहला लेपर्ड रिजर्व बना है। रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नंदन कानन योजना ये देवस्थान विभाग के द्वारा शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य एक है, राजस्थान में मंदिरों की भूमि संरक्षण व मंदिरों का विकास किया जा सके। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा। इसके अंदर सरकारी सदस्य कितने होंगे? 9। गैर सरकारी सदस्य कितने होंगे? 9। इसके अंदर अगर मैं सीधे बात करूं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य, टोटल कितने हो गए? 9 सदस्य हो गए। दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध घुड़सवार से है और ये एशिया के नंबर 1 घुड़सवार बन गए हैं। आगे बात करूं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग इनोवेशन हब स्थापित किया गया है जोधपुर के अंदर। ये राज्य का पहला है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। जोधपुर के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा बनाया जा रहा है। बाजरा अनुसंधान केंद्र ये गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर बनाया जा रहा है। मिलेट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये जोधपुर के अंदर है। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है। सर्वाधिक बाजरा बाड़मेर में बोया जाता है। और भारत को बाजरा वर्ष घोषित किया जाता है 2023 के वर्ष को। जम्मू में 68वें आर्मड रेजिमेंट के प्रवेश द्वार पर मेजर विकास बाम्बू की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये मेजर विकास बाम्बू कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। बंदो आर्मी के अंदर हो तो आर्मी के अंदर के हो कि मेजर विकास बाम्बू की प्रतिमा है जी कि जम्मू के 68वें आर्मड रेजिमेंट के प्रवेश द्वार पर लगाई जाएगी। आगे बात करूं, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इसी के अंदर जल योद्धा श्रेणी से सम्मानित गायत्री देवी यादव को किया गया है। और गायत्री देवी यादव का कार्य क्षेत्र कौन सा है? जयपुर जो सांबर बेल्ट है वहीं गायत्री देवी यादव का कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर जल का संरक्षण करना। राजस्थान का एकमात्र थाना जिसको देश भर में 10वां स्थान मिला है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। और राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? हिंदूमल कोट है श्री गंगानगर का। आगे बात करूं, अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के 12वें कोटा जिले से होता हुआ गुजरेगा। इसकी लंबाई कितनी है? 71 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई। राजस्थान का 22वां नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है रामगढ़ कुंजी स्वास 12। 21वां कौन सा है? झालाना आमागढ़ जयपुर। नशा मुक्ति हेतु केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में समझौता हुआ है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान कहाँ पर है? अबू रोड सिरोही के अंदर। और यहाँ पर इंडिया वन सोलर प्लांट जर्मनी के सहयोग से लगाया जा रहा है। जनवरी 2023 के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एक कार्यक्रम चलाया था राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। और फरवरी 2023 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जल जन अभियान चलाया गया था। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में होने वाले सामूहिक विवाहों सम्मेलनों की अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? 25,000। आगे बात करूं, पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा में चलाया गया है। उद्देश्य क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए। सेव लाइफ अभियान उदयपुर के द्वारा, ऑपरेशन संबल कोटा के द्वारा, सुपोषित माँ अभियान यह चलाया गया है कोटा और बूंदी के अंदर। राजस्थान में ऑक्सीजन पॉकेट्स कहाँ बनाए जाएंगे? सिटी पार्क जयपुर के अंदर, वो भी जापानी तकनीक से। राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन यह 25 से 27 मार्च 2023 को होगा। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन
ये हुआ है 20 से 22 मार्च के बीच में जोधपुर के अंदर। जयपुर शहर के विरासत व संरक्षण हेतु समझौता हुआ है नगर निगम जयपुर हेरिटेज के साथ में। जयपुर नगर निगम हेरिटेज जो जयपुर शहर के विरासत का संरक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है। इसका समझौता हुआ है किसके साथ में? पीडीक्योर के साथ में, जो ऑस्ट्रेलिया की क्या है, एक संस्था है। गुइसेक एलुमनाई अवार्ड ये मिला है डॉक्टर दिनेश स्वरूप माथुर को। आगे बात करूं, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड ये लक्षिता शर्मा दिया अरोड़ा को मिला है। जो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है ये दिया जाता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। इस अवार्ड की शुरुआत 2019-20 में होती है। अगर मैं बात करूं, इस बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब होती है? 30 मार्च 1995 को। इसका अध्यक्ष सीएम होता है और कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। जो कौन है अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान में? कमेंट करके बताना। शेखावाटी उत्सव 2023 का आयोजन यह लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर मोदी विश्वविद्यालय के अंदर हुआ है 10 से 13 मार्च के बीच में। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट जो जयपुर के अंदर है, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसने समझौता किया है। वनस्थली विद्यापीठ जो कहाँ पर है? निवाई टोंक के अंदर है। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ये दुर्गापुरा जयपुर के अंदर 13 व 14 मार्च को हुआ है। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ये 23 व 24 सितंबर को हुआ है। इसका आयोजन करता है उद्योग व वाणिज्य विभाग व राजस्थान फाउंडेशन। मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? बोरास्वास जोधपुर के अंदर। नैना कंवल का संबंध किससे? कुश्ती से है, जो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। और राजस्थान की पालनहार योजना को क्या मिला है? गोल्डन स्कॉच अवार्ड मिला है। और जो पालनहार योजना है इसकी शुरुआत फरवरी 2005 के अंदर होती है। 60वें महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन ये भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। इसकी स्थापना, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब होती है? 1952 में देवीलाल सांबर के द्वारा। नए जिलों के निर्माण हेतु गठित समिति रामलुबया समिति का कार्यकाल 6 माह के लिए और बढ़ाया गया है। और इसी समिति ने, जो ये रामलुबया कमेटी है, इस कमेटी ने राजस्थान में 19 नए जिलों के साथ में राजस्थान में अब 50 नए जिले बन गए हैं और 10 नए संभाग बन गए। पहले कितने संभाग थे? 7 संभाग थे, 3 और संभाग बना दिए, सिकरपाली, बांसवाड़ा। ये भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, बड़े अच्छे शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार जाना और ये वीडियो देख लेना। 32वां व्यास पुरस्कार 2022 के अंदर ये साहित्य के क्षेत्र में ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां व्यास पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किस कृति के लिए? तो पागल खाना कृति के लिए। बिहारी पुरस्कार 32वां पुरस्कार ये मिलता है 2022 के अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर। और ये भी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और यह दिया गया है माधव हाड़ा को। किस कृति के लिए? पचरंगी चोला पहन सखीरी। जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 2023 का आयोजन ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है 18 व 22 मार्च को। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1957 को होती है। संगीत के अंदर अवार्ड मिला है मामे खान को। राजस्थान के ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित को जाना जाता है। लंगेरा गांव बाड़मेर के रहने वाले हैं। और राजस्थान के ग्रीन मैन इन्हें क्यों कहा ज़्यादा है? क्योंकि साइकिल से यात्रा की थी और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। बात करूं 95 ऑस्कर अवार्ड जो 2023 के अंदर मिले हैं उनकी बात करूं तो फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में क्या मिला है? ऑस्कर मिला है। फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। गुनीत मोगा व कार्तिक गोजाविल्स ये क्या है? इस मूवी के डायरेक्टर है।
आगे बात करूं, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये अवार्ड दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये किसे मिला है? तो अनया फाउंडेशन, एकादशी फाउंडेशन, सरिता योगी को। बात करूं उड़ान योजना की, 19 दिसंबर 2021 को शुरू की जाती है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए। और ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था, पिछली भर्ती के अंदर पूछा गया था उड़ान योजना। इस उड़ान योजना का संबंध किससे है? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वहाँ पर उत्तर था, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था, वो प्रश्न मेरा वहाँ पर गलत हो गया था। और इसके अंदर 18 से 45 वर्ष की महिला को प्रति माह 1 महीने के अंदर कितनी नैपकिन दी जाएगी? 12 नैपकिन मिलेगी। बिहेवियरल लैब की स्थापना एससीएम रिपा के द्वारा जयपुर के द्वारा की गई है। राजस्थान के 5 जिलों पर खुलेंगे पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र। कहाँ कहाँ पर? अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर, अजमेर के अंदर। बात करूं खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में राजस्थान ने 10 पदक जीते हैं। ये 30वां संस्करण था। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी 2023 को गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। इसमें पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, 17वें स्थान पर राजस्थान, वो भी 10 पदकों के साथ में। तो बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2023 के अंदर होता है, 5वां संस्करण था। यह 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर होता है। पदक तालिका के अंदर फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर राजस्थान आता है 48 पदकों के साथ में। आगे बढ़े, आगे बात करूं कि कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी के लिए सीएम ने राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया है। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर होता है? दुर्गापुरा, जयपुर के अंदर। कालीचरण मिश्रा साहित्य भूषण सम्मान 2023 ये मिला है हरिप्रकाश राठी को, जो जोधपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 20 से 30 मार्च के बीच में हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? 45%। मिशन जन जागरण अभियान ये राजस्थान पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है ब्याज का धंधा करने वालों के खिलाफ। डूंगरपुर जिले में राजस्थान जॉब फेयर का आयोजन, मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब होता है? 17 मार्च को। और उदयपुर जॉब फेयर यह कब हुआ था? 4 से 5 फरवरी 2023 के बीच में। जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब होता है? 20 से 21 मार्च के बीच में। राजस्थान सरकार ने मदरसा पैरा टीचर के पद का नाम बदलकर शिक्षा अनुदेशक रखा है। सशक्त नारी सशक्त भारत अभियान के तहत नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय महिला उत्कृष्टता सम्मान मिला है डॉक्टर नीलम गोयल को। और 2022 का अगर नारी शक्ति पुरस्कार की बात करूं तो वो मिला है बतुल बेगम को, जो क्या है? मांड गायिका है। राजस्थान राज्य महिला आयोग ये अधिनियम कब आता है? 1999 के अंदर। फिर इसकी स्थापना 15 मई 1999 को होती है। इसकी अध्यक्ष की बात करूं, पहली अध्यक्ष थी कांता खतूरिया और वर्तमान के अंदर कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। वाराणसी में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में बीकानेर जिले की विरासत व कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। रियल टाइम एयर पोल्यूशन रेटिंग एजेंसी की ओर से जारी रिपोर्ट में दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के 4 शहरों को शामिल किया गया है, पाली, बीकानेर, जोधपुर, जालोर को। आगे बात करूं, प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 जारी किया जाता है राजस्थान वन विभाग के द्वारा। राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं कि अभ्यारण्य कितने हैं? 26 अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, सबसे छोटा सज्जनगढ़ उदयपुर है। राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं? 32,869 वर्ग किलोमीटर। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.7% है। अगर बात करूं आरक्षित वन कितने हैं? 37.05, रक्षित वन 56.55 और अवर्गीकृत वन है 6.40। वनावरण कितना है? 16,654। वृक्षावरण कितना है? तो 8,733 किलोमीटर। राजस्थान विधानसभा में 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है अनीता बदेल, जो बीजेपी से है, और आमिर खान कांग्रेस से है। बात करूं बजट 2021-22 के अनुसार राजस्थान में प्रत्येक तहसील स्तर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिसकी राशि एक स्टेडियम की राशि कितनी
देने वाले हैं सीएम साहब तो 25 लाख। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्ध अभ्यास ये जोधपुर के अंदर भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में हुआ है। और साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अनूपगढ़, नीमका थाना, डीडवाना, बालोतरा, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, फड़ौदी, दुद्दू, कोटपुतली, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, सलुम्बर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, सांचौर, गंगापुर सिटी, खेरथल, अड्डीग और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। सिकरपाली, बांसवाड़ा। ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख लेना एक बार। बड़े अच्छे से समझाया है, याद करवाने की पूरी कोशिश की है। जोधपुर में सीएम ने एनसीसी एकेडमी खोलने की घोषणा की है। राजस्थान में पर्यटन विभाग को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल व प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड मिला है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और यह डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा इसके द्वारा। आगे बात करूं, ध्रुव मित्र पुरस्कार याद रख लेना। ध्रुव मित्र पुरस्कार ये मिला है ऋषिका बिश्नोई के द्वारा। ऋषिका बिश्नोई को मिला है, ये आफरी जोधपुर के द्वारा दिया जाता है। थार फेस्टिवल 2023 की बात करूं तो इसका आयोजन बाड़मेर के अंदर हुआ है। इसी के अंदर थार श्री बना है विक्रम सिंह सोलंकी, थार सुंदरी बन गई है कोमल सिंह तनु फुलवारिया। आगे बात करूं तो कला पोरुदा सम्मान किस अकादमी द्वारा दिया जाएगा? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, जिसकी स्थापना 1957 16 दिसंबर 1957 को जोधपुर के अंदर ये एकेडमी है। और इसी के अंदर 35 वर्ष से अधिक आयु के जो कलाकार हैं उनको यह सम्मान दिया जाएगा। राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो क्लब ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा? तो ये प्रस्तावित है खेलगांव उदयपुर के अंदर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर का विकास महाकाल मंदिर उज्जैन की तर्ज पर किया जाएगा। मलिनाथ पशु मेले का आयोजन बाड़मेर के अंदर हुआ है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला मलिनाथ पशु मेला है। और बात करूं कि 2023 के अंदर मलिनाथ पशु मेले की मेज़बानी कौन करेगा? इसका आयोजन वगैरह सभी मैनेजमेंट करने वाला है काजरी, जिसकी स्थापना 1959 के अंदर जोधपुर में होती है। सीआरपीएफ ने अपना 84वां स्थापना दिवस पालड़ी खिंचियान जोधपुर में मनाया है। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। राजस्थान में सेफ्टी एंड ट्रेडिशनल ऑर्थोपेडिक्स व प्रोसेंथेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये FDDI जोधपुर में स्थापित होगा। इसकी स्थापना कब होती है FDDI की? तो 1986 के अंदर। मिशन सितारे अभियान ये बीकानेर संभाग के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है कि संभाग के अंदर 50 युवाओं को प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करवाना, वो भी निःशुल्क। आगे बात करूं, पशुपालक पुरस्कार 2023 ये मिला है सुरेंद्र अवाना को। 2021 के अंदर गोपाल रत्न अवार्ड इन्हें मिल चुका है। 2022 के अंदर गोपाल रत्न अवार्ड मिला था हरि सिंह को। और आत्मा योजना की बात करूं, यह 2005 और 6 में शुरू होती है। राजस्थान का पूरे देश में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर हुआ है। MSME राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम संशोधन विधेयक 2023 विधानसभा में कब पारित किया जाता है? 20 मार्च 2023 को। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों में शामिल करने के लिए चलाया जा रहा है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह पर जो प्रोत्साहन की राशि है 10 लाख उसे कर दिया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत झुंझुनू जिले को दूसरा स्थान मिला है। संभागीय स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन अलवर के अंदर हुआ है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को मिला है। राजस्थान के कितने जिले को टिब्बी उन्मूलन के लिए टिब्बी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो राजस्थान के 8 जिलों को। गणगौर फेस्टिवल 2023 का आयोजन जयपुर के अंदर राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया गया है। राजस्थान में MSP पर सरसों व चना फसल को खरीदने का केंद्र सरकार ने आदेश दिया है। बात करूं आई स्टार्ट राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड समारोह में किसे
सबसे नवाचारी स्टार्टअप कंपनी का प्रथम पुरस्कार मिला है तो वो मिला है फ्लिक्का इंडिया को। सिलिकोसिस रोगियों के बेहतर उपचार के लिए राजस्थान में सिलिकोसिस विंग की स्थापना जोधपुर व अजमेर में की जाएगी। सिलिकोसिस नीति कब आती है? 3 अक्टूबर 2019 को। राजीव गांधी जल संचय योजना के सेकंड चरण की शुरुआत 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस के अवसर पर होती है। इसका प्रथम चरण 20 अगस्त 2019 को आता है। सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड 2023 की बात करूं, सीनियर के अंदर सुमन मीणा को, जूनियर के अंदर रिद्धि शर्मा को, और यही अवार्ड 2022 के अंदर सीनियर कैटेगरी के अंदर सोनल कलाल को मिलता है, जूनियर कैटेगरी के अंदर अनया गर्ग को मिलता है, और सब जूनियर कैटेगरी के अंदर ये पहली बार 2023 के अंदर सब जूनियर कैटेगरी के अंदर मिला है पर्ल बाणावत को। सुंदरकांति जोशी जो क्रिकेट अवार्ड है ये सिर्फ महिला को अवार्ड देता है, महिला क्रिकेटर को अवार्ड देता है। और बात करूं कि पुरुष अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको कौन सा अवार्ड मिलेगा, तो मथुरादास माथुर अवार्ड मिला जो 2022 के अंदर 29वां संस्करण इसका था। यह सीनियर कैटेगरी के अंदर अनिकेत चौधरी को, जूनियर कैटेगरी के अंदर अनुरिध सिंह को, सब जूनियर कैटेगरी के अंदर ये मिला था रोहन राजभर को। राजस्थान में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नवीन पालीवाल को। बीजेपी की अगर बात करूं, चंद्र प्रकाश जोशी है राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष, और कांग्रेस के कोना गोविंद सिंह डोटासरा। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 का आयोजन बात करूं लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। इसी के अंदर कांस्य पदक जीता था सुरेश बोकोलिया ने, भाला फेंक के अंदर जीता था। और कैटेगरी कौन सी है? तो अब 46। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा माघ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो प्रमोद कुमार शर्मा को। और राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? संस्कृत हो गई, सिंधी अकादमी हो गई, यह कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और इसी राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा अंबिका दत्त व्यास अवार्ड दिया गया है, ये मिला है बनवारी लाल गौड़ को। दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने किसे चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से दिया है? तो ये दिया है डॉक्टर कीर्ति भारती को, जो राजस्थान के अंदर बाल विवाह की कुरीति से लड़ रही है और बाल विवाह को रोकने का प्रयास कर रही है। अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है कि कोई भी लड़का लड़की का बचपन के अंदर विवाह नहीं हो। सलूट है कीर्ति भारती जी को। सौर ऊर्जा से संचालित राज्य की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन स्थापित की जाएगी बिछवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। ये राजविका के द्वारा स्थापित की जाएगी और राज्य की पहली सैनिटरी नैपकिन यूनिट ये सिरोही के अंदर लगेगी। और जब सैनिटरी नैपकिन की बात आई है और उड़ान योजना का जिक्र न हो, यह तो हो ही नहीं सकता। उड़ान योजना की बात करूं तो 19 नवंबर 2021 को इंदिरा गांधी जयंती पर इस योजना को शुरुआत की जाती है, महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देने के लिए। जल संरक्षण कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ है और इसकी थीम है जल बचाओ आज काम आएगा कल। बात करूं 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बांसवाड़ा के अंदर हुआ है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की कचनार चौधरी ने महिला शॉटपुट में क्या जीता है? कांस्य पदक। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023 ये मिला है मधु आचार्य को और ये अवार्ड राजस्थानी भाषा व साहित्य व संस्कृति अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और ये कहाँ पर है अकादमी? बीकानेर के अंदर है। महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? सिक्कर के अंदर की जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स अप्रैल 2023 के बारे में। अप्रैल 2023 का जो भी राजस्थान का करंट अफेयर्स रहा था उसके बारे में बात करूं। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर कमेंट कर देना, लिख देना कि 6 महीनों की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको वहां पर ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। अब बात करते हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। राज्य के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? उदयपुर के अंदर। धरणीधर भगवान का मंदिर मांडकला तालाब टोंक में है। यह धाकड़ समाज के आराध्य देवता है। विष्णु के शेषनाग का अवतार इन्हें
कहा जाता है। बात करूं पहला अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पूर्व क्रिकेटर कौन है जिनका अभी निधन हो गया, वो है सलीम दुरानी। यह पहला अर्जुन अवार्ड कब मिला था? 1961 के अंदर। और अर्जुन अवार्ड 2022 के अंदर ये मिला है ओम प्रकाश को शूटिंग के अंदर, साक्षी कुमारी को कबड्डी के अंदर। कबड्डी अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? महिला व बालिकाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को सिखाने के लिए। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौंपगांव जयपुर के अंदर बना है और इसका नाम रखा जाएगा अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। बात करूं आगे कि 30 मार्च 2023 को राजस्थान दिवस लाभार्थी उत्सव के रूप में कौन सा संस्करण रूप में मनाया गया है? यह कौन सा संस्करण है? तो यह है 74वां संस्करण। नगर वन योजना के तहत मुहाना और खातीपुर या जयपुर में नगर वन बन जाएंगे। 5 जून 2020 को इसकी नगर वन योजना की शुरुआत की जाती है। उद्देश्य क्या है कि 200 शहरों के अंदर वनों का विकास करना। वाणी उत्सव का आयोजन जसदेर तालाब बाड़मेर के अंदर हुआ है। रुमा देवी फाउंडेशन के द्वारा जल प्रहरी सम्मान 2023 ये मिला है चतर सिंह जाम व संजय दत्ता को। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत 2017-18 के अंदर कोटा उदयपुर भीलवाड़ा के अंदर हुई है और इसे पूर्ण रूप से लागू किया है 2018-19 के अंदर। ये योजना का काम क्या है? तो निःशुल्क बीज का वितरण करना और 35,000 क्विंटल बीज निःशुल्क वितरण करना। 19वीं माउंटेन बाइक साइकिल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन पंचकुला हरियाणा के अंदर हुआ है और इसी के अंदर पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है जोधपुर की मनीषा चौधरी ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में राजस्थान का 15वां स्थान है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर हुआ है और ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है। इसकी स्थापना कब होती है? 1947 के अंदर। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है द इकोनॉमिस्ट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, याद रखना। मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है और 2023 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया जाता है। GITB ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जयपुर के अंदर। राजस्व विभाग अजमेर के अंदर है। इसकी स्थापना 12 अगस्त 1949 को होती है। राजस्व दिवस की शुरुआत 2021 को की गई है, वो भी 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? राजस्व दिवस। और 15 अक्टूबर 1995 को क्या आता है? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। महिला निधि संस्थान के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण का 8% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। 40,000 तक ऋण दिया जाएगा, वो भी 48 घंटे में महिला निधि संस्थान के माध्यम से महिलाओं को दिया जाएगा। और 40,000 से ज़्यादा का अगर ऋण चाहिए तो वो मिलेगा 15 दिनों के अंदर। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर है। स्थापना 1957 के अंदर। चेयरमैन लक्ष्मण व्यास है। इसका वरिष्ठ सम्मान है कलाविद सम्मान है। 2023 के अंदर 8 वरिष्ठ कलाकारों को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ में 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को पचरंगी चोला पेन सखीरी इस कृत्य के लिए। और 32वां व्यास पुरस्कार मिला है ज्ञान सिंह चतुर्वेदी को। यह किसके लिए मिला है? तो पागल खाना के लिए। आगे बढ़े, बात करूं एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना यह कोटा पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। और आत्मनिर्भर पुलिस लाइन ये कहाँ पर बनी है? राजसमंद के अंदर। राजस्थान पुलिस की बात करूं तो स्थापना जनवरी 1951 के अंदर। और राजस्थान पुलिस की कमिश्नर प्रणाली 2 है। नवीनतम कोटा के अंदर बन रही है। 2 कौन सी है? जयपुर और जोधपुर। नई अभी बन रही है कोटा के अंदर। और बात करूं IG रेंज की 9 है। 10वीं भिवाड़ी अलवर के अंदर बन रही है। बीकानेर के अंदर IG रेंज क्या है? डिजिटल IG रेंज है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर के अंदर है। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के अंदर है। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर है। भारत की पहली शोधपीठ सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की स्थापना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर की गई है। और इसी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 के अंदर। और यहीं पर इसी विश्वविद्यालय के अंदर क्या है? आदिवासी अध्ययन केंद्र।
इंदिरा रसोई योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जून 2023 से लागू किया जाएगा और इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब होती है? 20 अगस्त 2020 को होती है। इसका एक ही नारा है कि कोई भी भूखा नहीं सोए। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के साथ में समझौता हुआ है। क्यों हुआ है? हाइड्रोजल तकनीक द्वारा कृषि करने के लिए। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। बात करूं आगे की आंचल अभियान, ये करौली के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में होता है। भारतीय टीम में राजस्थान के हर्ष चौधरी को शामिल किया गया है। लेसर फ्लोरिकन के लिए नया संरक्षण रिजर्व अरवर गांव अजमेर में बना है। ऑप्टिकल फाइबर OLT ऑप्टिकल लाइन टेक्निकल का शुभारंभ रामगढ़ जैसलमेर में हुआ है। BSNL व BSF के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान में स्मार्ट शाला प्रोग्राम की शुरुआत कितने जिलों में की गई है? तो 8 जिलों में, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, धौलपुर, करौली, बारां, सिरोही। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राजशील पोर्टल का लोकार्पण किया है। हाइड्रोपोनिक्स आधुनिक कृषि तकनीक को काजरी जोधपुर में विकसित किया गया है। PM श्री योजना के तहत भारत में सबसे अधिक सरकारी विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। राजस्थान के अंदर 402 गवर्नमेंट स्कूल है। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में 2 युद्धक टैंकों को स्थापित किया गया है। कौन से हैं 2 युद्धक टैंक? तो T-55। महाजन रेंज कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर युद्ध अभ्यास हुआ है ओस्ट्रा हिंद 2023 के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और अल नजा भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में। जोधपुर के अंदर बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच में, और ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में हुआ है। आगे बढ़े, RTDC द्वारा प्रस्तावित ढोलामारू कॉम्प्लेक्स का निर्माण ये हुआ है दामोदरा गाँव जैसलमेर के अंदर। आगे बात करूं, असर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बच्चियों के स्कूल ड्रॉप आउट में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता, जो कोटा की रहने वाली है। श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अंदर 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 5 सदस्य होने वाले हैं। इसकी नोडल एजेंसी होगी अल्पसंख्यक मामलात विभाग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू 2016 के अंदर किया गया है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो प्रीमियर की राशि है, व्यापारिक फसल के ऊपर 5%, खरीफ की फसलों के ऊपर 2%, 1.5% रबी की फसलों के ऊपर। राजस्थान का पहला IVF सेंटर जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, और पक्षी दर्शन कार्यक्रम का आयोजन बांडी नदी के किनारे अजमेर पर किया गया है। आयोजनकर्ता कौन है? वन विभाग, जिसकी स्थापना 1949 जयपुर के अंदर होती है, और एक राजस्थान जैव विविधता बोर्ड है जो जयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 2010 को होती है। आगे बात करूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार योजना की शुरुआत कब होती है? 14 अप्रैल 2005 को। 2023 के पुरस्कार अभी दिए गए हैं। सामाजिक सेवा के अंदर नथुलाल वर्मा को, महिला कल्याण के अंदर सुनीता छाबड़ा को, न्याय पुरस्कार हरिलाल बेरवा को, शिक्षा पुरस्कार 9 विद्यार्थियों को मिला है। गांधी दर्शन म्यूजियम कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित जनार्दन राय नगर विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है, वहाँ पर महाराणा प्रताप की 30 फीट ऊंची चेतक पर बैठे हुए प्रतिमा का अनावरण किया है। आगे बात करूं कि 13वें वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 की मेजबानी 2023 में भवानी सिंह शेखावत ने रजत पदक जीता है, और इस खेल का आयोजन कहां पर होता है? ये होता है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मारवाड़ का सर्वोच्च रावसिया सम्मान ये मिला है अश्वनी वैष्णव को मिला है। राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब ये बन रही है आमेर जयपुर के अंदर। राजस्थान हस्तलिखित कलाएं पुस्तक के लेखक कौन है? पन्नालाल मेघवाल है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति ये 17 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2026 तक ये नीति आने वाली है, आ चुकी है।
आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर वोटिंग हेतु ईवीएम मशीन के स्थान पर M3 ईवीएम अपग्रेडेड वर्जन का प्रयोग किया जाएगा। राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 के अंदर होती है। राजस्थान निर्वाचन आयोग का किस अनुच्छेद के अंदर जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंदर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता। राज्य का पहला चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? भविष्य सोनी को। राजस्थान चिकित्सा विभाग के राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन सीतापुर जयपुर के अंदर हुआ है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया। सिरियन महोत्सव का आयोजन काजरी जोधपुर के द्वारा किया गया है। राजस्थान वन विभाग द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस पर 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं। सोरसन बारा के अंदर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, खिंचनगांव जोधपुर के अंदर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949-50 के अंदर जालाना जयपुर में की जाती है। भारतीय वायुसेना का प्रतिष्ठित गैलेंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। राजस्थान मत्स्य योजना के पोर्टल की शुरुआत 21 अप्रैल को लालचंद कटारिया के द्वारा की गई है। देश के नक्शे के आकार का राजस्थान का पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? झुंझुनू के अंदर बनाया जाएगा। और झुंझुनू राजस्थान की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी है। राजस्थान की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2023 का आयोजन देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुआ है। इसी के अंदर राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है ऋषभ मिश्रा ने। मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत शिविरों की शुरुआत कहाँ से की है? महापुरा जयपुर से की है। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहाँ भालुओं को बसाया जाएगा? तो वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर। राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर के अंदर हुआ है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने 2023-24 के लिए जनलेखा समिति का सभापति बनाया है राजेंद्र राठौड़ को। अखिल भारतीय विशिष्ट साहित्यकार सम्मान मिला है नंद भारद्वाज को। आगे बढ़े। आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। देश का पहला 700 मेगावाट का यूरेनियम फ्यूल बंडल कहाँ पर बनाया जाएगा? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक शोध संस्थान वो बनेगा परशुराम धाम जयपुर के अंदर। इसका लोकार्पण 10 सितंबर 2023 को किया जाएगा। रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। राजस्थान की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर निशा कुलहरी है। राजस्थान सरकार ने 500 रुपये गैस सिलेंडर योजना को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम दिया है। बात करूं आगे। आर्यन नेहरा का संबंध तैराक है। ये युग चलाने भी एक तैराक है और योग्या सिंह यह भी क्या है? तैराक है। याद रखना थोड़ा, इनका खेल का संबंध पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 ये मिला है गायत्री देवी यादव को। एशियन कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ये उज्बेकिस्तान में अप्रैल 2023 को हुआ है। भारतीय टीम में सेलेक्ट राजस्थान के तनिष्क पटवा हो गए हैं, जो क्या है? एक तैराक है। वो क्या है? एक तैराक है। उदयपुर के रहने वाले हैं। आगे बढ़े। बात करें मई करंट अफेयर्स के बारे में। जो भी राजस्थान के अंदर मई का करंट अफेयर्स बना है वो सभी आपके सामने एक नज़र में। फटाफट सुपरफास्ट रिवीजन के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों के ऊपर। ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 मिला है ये सौरभ सक्सेना को, जो राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स यूनियन के क्या है? अध्यक्ष है। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ये जयपुर के अंदर हुआ है। राजविका के द्वारा सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन उदयपुर के अंदर हुआ है। राजविका के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी। राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र व तारामंडल का निर्माण कोटा के अंदर हुआ है। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की शुरुआत चित्तौड़गढ़ में हुई है। गोल्डन कैलाश पुरस्कार किस राजस्थानी फिल्म को मिला है? नानेरा को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? दूसरी संतान लड़की होने पर जो गर्भवती महिला है उनको 5,000 रुपये देना। देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला IPD टावर ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर बना है। वास्तुकार इनके कौन है? अनूप भरतरिया। चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान अजमेर के द्वारा शुरू किया गया है। BSL लिमिटेड ने अपनी पहली कॉटन स्पिनिंग यूनिट की शुरुआत भीलवाड़ा से की है। हैप्पीनेस कंसल्टिंग के हैप्पीनेस सर्वे 2022 के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर है? 27वें स्थान पर। बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ने वाले राजस्थान के पहले और भारत के चौथे धावक बन गए हैं महेश द्विवेदी। राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को रक्षा मंत्रालय के द्वारा खत्म किया जाएगा? नसीराबाद छावनी को, जो अजमेर के अंदर है। देश की पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण अरावली की पहाड़ियों में किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन अवधारणा विकास व परिदृश्य पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मधु जैन है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब आती है? नवंबर 2022 के अंदर। अन्ना सागर झील और मान सागर झील जो जयपुर अजमेर के अंदर है, इन दोनों पर राजस्थान का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाएगा। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023 का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है और इसके अंदर कांस्य पदक जीता है नरपत सिंह लंबोर ने, जो चूरू के रहने वाले हैं। और कौन सा खेल खेलते हैं? हैमर थ्रो। राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन पुणे के अंदर हुआ है। इसी में रजत पदक जीता है विक्की सैनी ने। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया है राजसमंद में। पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन ज्वार कला केंद्र जयपुर के अंदर हुआ है। यह राजस्थान सहकारिता विभाग के द्वारा किया गया। इसका एक ही नारा है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। बात करूं आगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर मगन सिंह राजवी को बनाया गया है और मगन सिंह राजवी को 1973 के अंदर अर्जुन अवार्ड मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड ये मिला है राजकीय BDK अस्पताल झुंझुनू को मिला है। और इस अवार्ड की शुरुआत कब होती है? ये अवार्ड की शुरुआत तो 15 मई 2015 को होती है, लेकिन इस मिशन की शुरुआत कब होती है स्वच्छ भारत मिशन की? तो 2 अक्टूबर 2014 को। हनुमानगढ़ के अंदर MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। मिशन लक्ष्य साधना ये टोंक के द्वारा शुरू किया गया है। वुशु स्टार प्रतियोगिता 2023 का आयोजन मास्को रूस के अंदर हुआ है। इसी के अंदर गोल्ड जीता है मंजू चौधरी, जो जोधपुर की रहने वाली है। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर ने की है। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना सिलोरा किशनगढ़ अजमेर ने की है। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ जोधपुर में खोली जाएगी। स्थापना राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थापना 1 जुलाई 1976 को होती है। राजस्थान में हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर राजस्थान में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी 351 ब्लॉकों के ऊपर। रेडी टू ईट फूड पाउडर बनाया जाएगा राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयन हुआ है डॉक्टर भावना शर्मा को, जो राजस्थान की पहली महिला न्यूरोफिजिशियन बन गई है। ग्रीष्म उत्सव का आयोजन 2023 के अंदर कहाँ हुआ है? माउंट आबू सिरोही के अंदर 12 से 14 मई के बीच में हुआ है। डूंगरपुर रतलाम बांसवाड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार ने 250 करोड़ रुपए सौंप दिए हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक बन गए निहाल चंद गोयल और यह सेंटर कहाँ पर है? झालाना जयपुर के अंदर। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की नोडल एजेंसी कौन है? कॉनफेड है। इसकी स्थापना कब होती है कॉनफेड की? 27 मार्च 1967 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित राजस्थान कमांडेंट सत्येंद्र यादव, संदीप झांझड़िया, स्क्वाड्रन लीडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल।
आगे बात करूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन पर्यावरण के लिए पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत किसने की है? टोंक ने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की राशि कितनी है? 7.5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला कहाँ रखी है? माउंट आबू सिरोही में। आगे बात करूं ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में उदयपुर को चौथा स्थान मिला है। आयुर टैंक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन IIT जोधपुर में हुआ है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 डॉक्टर यश गोयल को मिला है। यह किस रचना के लिए? नामुमकिन नेता के लिए। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर 28 जनवरी 1958 को स्थापना होती है। इसकी मासिक पत्रिका है कौन सी है? मधुमती है। सर्वोच्च अवार्ड इसका कौन सा है? मीरा पुरस्कार। राजस्थान SDG रिपोर्ट 4.0 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो सीकर जिला है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ सम्मान डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को मिला है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1980 के अंदर होती है। और संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। संस्कृत विदुषी कौन है? तो अंजना शर्मा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लैब जयपुर के अंदर बनाई जाएगी। आगे बात करूं अमृत भारत योजना में किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? तो गोविंदगढ़ अलवर का। राज्य वन विभाग और WWF की ओर से इको ट्रेल का आयोजन उदयपुर के अंदर हुआ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड विनीता शेखावत को मिला है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मलेशिया में द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। रेल मंत्री ने खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। 225 तहसील मुख्यालयों पर होम्योपैथी औषधालय खोले जाएंगे। पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार भीम सिंह को मिला है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर को जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप आयोजन पोखरा नेपाल के अंदर हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ जिले में स्थित पिंपल खूंट हाई लेवल कैनाल के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्त को स्वीकृति दी है। आगे बात करूं चंबल चिट्टी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस नहर परियोजना को लेकर बनाई जाएगी? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। राजस्थान में रिचार्ज आधारित स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत जयपुर के अंदर हुई है। ओकीवाली सरपंच के नाम से किस महिला को जाना जाता है? नीरू यादव को। छवि राजावत जो टोंक की रहने वाली है, राजस्थान में पहली MBA सरपंच है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान जोधपुर के द्वारा शुरू किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान का 9वां स्थान है। जियो टूरिज्म केंद्र बनाने की मंजूरी रामगढ़ क्रेटर 12 को मिली है। और रामगढ़ क्रेटर राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास उदयपुर के अंदर हुआ है। विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? दक्षिण कोरिया के अंदर। सुदर्शन शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास राजस्थान पंजाब की पश्चिमी सीमा पर हुआ है। नए संसद भवन में लगा प्रसिद्ध लाल ग्रेनाइट पत्थर लाखा अजमेर का है। और नए संसद भवन कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ है। और जो नया संसद भवन है इसके अंदर सीटों की बात करूं तो लोकसभा की 888 सीट है, राज्यसभा की 384 है। वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है नए संसद भवन के। और अशोक स्तंभ के वास्तुकार कौन है? लक्ष्मण व्यास, जो कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानगढ़ के। राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के द्वारा। यह क्या काम करेगा? तो बांधों की भूकंप व अन्य आपदाओं से सुरक्षा के लिए। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा देवस्थान विभाग के द्वारा शुरू की गई है। 40,000 नागरिकों को यात्रा करवाएगी। 36,000 को ट्रेन से और 4,000 को वायुयान से। जलदेव जी माता का मंदिर कहाँ पर है? सासेरा राजसमंद के अंदर। मिशन बुनियाद कार्यक्रम को शुरू करने वाला राजस्थान का तीसरा जिला कौन बन गया है? टोंक।
फिरदौस कायम खानी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीता है। ये एक तैराक है। और 2023 की अगर बात करूं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण था। इसका शुभंकर क्या था? जीतू। और इसका आयोजन होता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर 25 मई से 3 जून के बीच में होता है। राजस्थान गौरव पुरस्कार 2023 का बतुल बेगम को मिला है, जो मांड गायिका है। और बतुल बेगम को ही 2022 का क्या मिला था? नारी शक्ति पुरस्कार। आगे बात करूं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली महिला माइन रेस्क्यू टीम को प्रशिक्षित किया गया है। किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? उदयपुर के अंदर। गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान ये शुरू किया गया है जयपुर के अंदर। आगे बात करूं, कांगो में यूनाइटेड नेशन शांति मिशन में शहीद होने वाले 2 सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र ने डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। अब बात करें जून के करंट अफेयर्स के बारे में। जून महीने की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। मुख्यमंत्री ने नए राजस्थान हाउस की आधारशिला कहाँ पर रखी है? नई दिल्ली के अंदर। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोले जयपुर के अंदर बना है। राजस्थान में ई कचरा प्रबंधन नीति कब आई है? 5 जून 2023 को। और 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी शुरुआत कब होती है? 1972 के अंदर। विश्व पर्यावरण दिवस पर 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार योगेंद्र सिंह को मिला है, जो बीएसएफ के कमांडेंट हैं। डॉक्टर कीर्ति भारती का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। देश और दुनिया के पहले गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन राजस्थान के अंदर हुआ है। राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बन गया है? बांज अमली 12। आगे बात करूं कि पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम से श्याम सुंदर स्वामी और रमेश कुमार ने क्या जीते हैं? राकेश कुमार ने जीते हैं गोल्ड मेडल। कांस्य पदक जीता है व्यक्तिगत कैटेगरी के अंदर धन्नाराम, जो बीकानेर के रहने वाले हैं। राजस्थान भू राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के संशोधन करते हुए भूमि संबंधित रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी को निःशुल्क कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निदेशक किसे बनाया गया है? कान्नाराम को। संत पिंपाजी शोध अध्ययन केंद्र ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर खोला जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अर्बन टाउन्स 2022-23 रिलीज की गई है। देवदर्शन यात्रा की शुरुआत जयपुर संभाग से की गई है। एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मलेशिया के अंदर हुआ है। भारतीय टीम के अंदर राजस्थान से चयन हुआ है विमला माचरा का। सीनकाफ निजाम को कतर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट विलेज बन गया है आंधी गांव जयपुर। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहां पर होगा? जयपुर के अंदर 8 से 25 जून तक। विश्व पर्यावरण दिवस पर हेमाराम चौधरी द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अब 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त होने पर पूर्ण पेंशन दी जाएगी। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? याचियोन दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? याचियोन दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है। और इसी के अंदर सिद्धार्थ चौधरी ने ग्रीन मेडल जीता है शॉट पुट व भाला फेंक के अंदर। पांडुलिपि प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन कहां पर होगा? बीकानेर के अंदर होगा। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत कब से होगी? 5 जून 2023 से। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कालातीर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी है? धौलपुर के अंदर। 643 करोड़ रुपए की लागत इस पर आने वाली है। और राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर है। 15 अप्रैल 1982 को बनता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। चोपड़ा महादेव मंदिर कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना कब होती है? 1962 के अंदर। पर्यटन विभाग के द्वारा थार क्षेत्र विकास बोर्ड व ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? जयपुर के अंदर। और इन दोनों के अंदर सदस्य व अध्यक्ष और 3 और होने वाले हैं। सदस्य और अध्यक्ष कितने होंगे? 3 होंगे। कार्य क्षेत्र जो ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड है, इसका कार्य क्षेत्र होगा भरतपुर और करौली। और इन दोनों का कार्यकाल कितना होगा बोर्ड का?
3 साल का। थार क्षेत्र विकास बोर्ड ये चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर ये इसका क्षेत्र रहने वाला है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को किया गया है। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान का 8वां स्थान है। राजस्थान में भूजल दोहन पर कितने प्रतिशत है? तो 151.6%। राजीव गांधी जल संचय योजना कब शुरू की गई है? 20 अगस्त 2019। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023 का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। राजस्थान से 2 गोल्ड जीते हैं एक कविता डूडी ने, 2 रजत पदक जीते हैं नरेश चोपड़ा, एक टीम ने 1 कांस्य पदक जीता है ऋतु कुमारी ने। मीरा भाषा सम्मान, लघु कथा विद्या सम्मान या डॉक्टर नीना छिब्बर को मिला है। इनकी रचना है बदलते हुए रंग। राजस्थान का पहला वर्चुअल स्कूल उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर बन गया है। यह मान्यता दी है डॉक्टर बीडी कला ने। आगे बात करूँ, जोधपुर के अंदर है कोणार्क कोर है, जिसके GOC के 27वें अधिकारी बन गए हैं मोहित मल्होत्रा। रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? भरतपुर के अंदर। और केशव बिस्सा का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से फेमस किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया है? तो कर्नल बिशन सिंह राठौड़। खेमचंद खंत्री सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, खेमचंद खत्री को मिला है। संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष का क्या हुआ? समझौता हुआ है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के साथ में समझौता हुआ है। क्यों हुआ है? सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ को बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री ने मगदरा बांसवाड़ा में अपर हाई लेवल नहर परियोजना की आधारशिला रखी है। इसकी लागत कितनी आने वाली? 250 करोड़, 250 नहीं 2500 करोड़ रुपए। नदी कौन सी है? अनास नदी के ऊपर ये अपर लेवल हाई लेवल नहर परियोजना का विकास किया जाएगा। किस नदी के पानी का प्रयोग किया जाएगा? अनास नदी के पानी को। स्वच्छ भारत मिशन सेकंड के तहत राज्य का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ओसिया जोधपुर बन गया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई है और 2.0 मिशन आता है 1 अक्टूबर 2021 से। देश की पहली CNG से चलने वाली टॉय ट्रेन उदयपुर में चलाई जाएगी। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। 6 से 13 जून के बीच में। राजस्थान ने 33 पदक जीते हैं। गोल्ड 6, सिल्वर 12, ब्रॉन्ज मेडल 15। राजस्थान में नया बोर्ड बना है लोक कला विकास बोर्ड। 1 अध्यक्ष है, 1 उपाध्यक्ष है, 7 अन्य सदस्य हैं। लोक कला विकास बोर्ड क्या करेगा? लोक कलाओं से जुड़ी जातियों व वर्गों के उत्थान के लिए काम करेगा। राज्यपाल ने किसे तीरंदाजी में उत्कर्ष खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया? भगवती जाखड़ को। CM ने दी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी। इसके अंदर 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 7 और सदस्य होने वाले। टोटल कितने होंगे? 9 सदस्य। आइडिया टू स्टार्टअप कार्यक्रम की शुरुआत IIM उदयपुर ने की है। CM ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। महारानी अवंतीबाई लोधी कौन थी? तो इनका संबंध है धौलपुर से। राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन JECC जयपुर के द्वारा। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बन गए हैं नितिन अग्रवाल। राज्य में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय जोधपुर में खोला जाएगा। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने IIT जोधपुर में पहली रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना की शुरुआत की है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किस थीम पर मनाया जाएगा? वसुदेव कुटुंब के लिए योग इस थीम पर मनाया जा रहा है। और ये दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को। मुख्यमंत्री ने अलवर, जैसलमेर, नागौर जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए के वित्त को स्वीकृति दी है। राजस्थान कैडर की IPS नीना सिंह को CISF महानिदेशक DG नियुक्त किया गया है। राज्य में नया लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व गोडवाड़ देसुरी पाली के अंदर बन रहा है। आगे बात करूं कि टोबैको फ्री यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023 की शुरुआत हुई है दौसा से।
आगे बढ़े और बात करें कि कोटा में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र व डिजिटल प्लेनेटेरियम बनाने की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरज तंबोली को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की शुरुआत कोटपुतली जयपुर से हुई है। स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? जयपुर के अंदर है। युवा पुरस्कार 2023 ये मिला है देवीलाल मैया को, और किस कृति के लिए? तो अंतसरो ओल्मो। युवा पुरस्कार 2023 ये राजस्थानी भाषा के अंदर दिया जाता है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा दिया गया है। युवा पुरस्कार 2022 मिला था आशीष पुरोहित को, किस कृति के लिए? अनैण के लिए। 17वीं राज्य वुशु प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कोटा के अंदर हुआ है। मोटा अनाज के महत्व को बताने के लिए श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है मीरा बन गई है, जो कहाँ की रहने वाली है? बीकानेर की रहने वाली है। विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का शिलान्यास सिसवी उदयपुर के अंदर हुआ है। ब्लू पोल्ट्री के संरक्षण व संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना जयपुर में की जाएगी। राज्य की पहली जल सुरंग सही बांध कोटड़ा उदयपुर से जवाई बांध पाली तक, इसकी लंबाई कितनी है? 6.77 किलोमीटर। झरना कुमावत का संबंध तैराक से है। फिरदौस कायम खानी का संबंध किससे है? ये तराकी से। इनका संबंध है भीलवाड़ा से। अब बात करें राजस्थान बजट 2023-24 के अंदर जो घोषणाएं की जाती है, जो सरकारों के द्वारा कस्में और वादे किए जाते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। मिड डे मील के अंतर्गत अब बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इनकी लागत कितनी आने वाली है? 1000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरुआत की गई है 1 मई 2022 से। पहले इसकी प्रति परिवार बीमा कितना था? 10 लाख रुपये, और अब कर दिया गया कितना? 25 लाख रुपये। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 को शुरुआत की गई। पहले इसकी राशि थी 5 लाख रुपए। बजट के अंदर घोषणा कर दी कि अब इसकी राशि होगी 10 लाख रुपए। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत मिलेगा 500 विद्यार्थियों को लाभ। लोक कलाकार कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताव, लागत कितनी आएगी? 100 करोड़ रुपये। प्रति परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का क्या दिया जाए? काम दिया जाएगा। अब जिला स्तर पर बनेगा फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कार्यालय की स्थापना की जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया था 26 अक्टूबर 2020 को। मनरेगा में अब कथोड़ी शहरिया जनजाति को 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। राजीव गांधी एविएशन सेंटर जयपुर के अंदर खोला जाएगा। अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, यहाँ पर खुलेगा आरकेट राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इंदिरा गांधी रसोई योजना में रसोइयों की संख्या 980 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? 2000। माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जाएगी? कोटा के अंदर। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जयपुर के अंदर खोला जाएगा, और इसकी लागत कितनी आने वाली है? 300 करोड़ रुपये। 1 करोड़ NFS से परिवारों के लिए शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को मंजूरी दिया। इसके अंदर क्या मिलेगा? 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 लीटर तेल, मसाला। RTI के तहत अब छात्रों को भी क्लास 9 से 12 तक प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लेने पर मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। राजस्थान में 15 नशा मुक्ति केंद्र और खोले जाएंगे। राजस्थान में राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत गाँव में, शहरों में वार्ड स्तर पर होगी। महात्मा गांधी पुस्तकालय व संविधान केंद्रों की स्थापना, 250 केंद्र बनाए जाएंगे। बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट लगाया जाएगा। लागत कितनी आने वाली है? 1000 करोड़ रुपए। नवीन एयर कार्गो की स्थापना जयपुर में की जाएगी, सांगानेर हवाई अड्डे के ऊपर। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना जयपुर, जोधपुर, कोटा में की जाएगी। जयपुर में फैसिलिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर की होगी स्थापना। जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्मा, ये कहाँ पर खुलेगा? चाकसू, जयपुर के अंदर। राजस्थान में 8000 आंगनवाड़ी व 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी जोधपुर के अंदर। अब बात करें राजस्थान कृषि बजट 2023-24 के बारे में। एक बार अभी तक
आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस परिवार के अंदर जुड़ जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात करें राजस्थान कृषि बजट के ऊपर। राजस्थान का दूसरा कृषि बजट है। पहला कृषि बजट 2022-23 के अंदर पारित होता है। अगर बात करूं कि कृषि क्षेत्र में 2017-18 से 2021-22 की अवधि में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हुई है तो 13.12% की। कृषक कल्याण कोष दिसंबर 2019 के अंदर आया है। इसकी राशि 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए 7,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता मिशन 12वें मिशन के रूप में चलाया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस अंजीर का यह खुलेगा सिरोही के अंदर, अमरूद का खुलेगा सवाई माधोपुर के अंदर। निःशुल्क पशु दवा योजना 15 अगस्त 2012 को शुरू की गई है। लंपी वायरस से दुधारू गौवंश की मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। 1,000 सरस मित्र ये खुलेंगे शहरी क्षेत्रों में। और अविका कवच योजना 2004-05 के अंदर शुरू होती है। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर होगी? चूरू के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर ये टोंक के अंदर स्थापित होगा। मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पशुपालन विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में खुलेगा। पशु चिकित्सा महाविद्यालय बस्सी जयपुर व सिक्कर के अंदर खोला जाएगा। वर्ष 2023-24 में बजट में खर्चा कितना आया है तो बजट की बात करूं तो कृषि के अंदर 5.74%, परिवहन के अंदर 6.1%, उद्योग व खनिज के अंदर 1.12%, सामाजिक सामुदायिक सेवा के अंदर 52.65%। यह टोटल इतना खर्चा रहेगा बजट के अंदर। ये इतना बांटा गया अलग अलग राजस्थान के 100% बजट को इन भागों के अंदर बांटा गया है। साथियों, आपने इस वीडियो को देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में। इससे पहले अगर आपको इसकी PDF फ्री के अंदर चाहिए तो ये PDF अगर आपको फ्री के अंदर चाहिए तो आप ये मेरे WhatsApp नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देना और लिख देना कि राजस्थान करंट अफेयर 6 महीनों वाली PDF चाहिए। मेरे WhatsApp नंबर है 7375072168 7375072168। ये मेरे WhatsApp नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देना, मैं यहाँ पर आपको PDF दे दूँगा। साथियों, मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।